हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईएमपीएस के बारे में। जब मैंने लास्ट क्लास में आपको एनईएफटी के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड दो वर्ड और है, एक आईएमपीएस है और दूसरा आरटीजीएस है। ठीक है, कई बार हमें कोई कहता है पेमेंट्स के लिए कि हमें पेमेंट कर दो, तो वो हमसे कहता है कि आईएमपीएस कर दो। हमें आईएमपीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, हम बहुत ही डम साउंड करते हैं। इसीलिए हमें आईएमपीएस के बारे में या एनईएफटी के बारे में या फिर आरटीजीएस के बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर आप अकाउंट फील्ड से बिलोंग करते हो तो ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल की दुनिया में नेट बैंकिंग बढ़ रही है, इंटरनेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, तो आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, चाहे आप अकाउंट फील्ड से बिलोंग करो या ना करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आईएमपीएस होता क्या है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यानी कि ये आईएमपीएस भी एक फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है। जैसे कि एनईएफटी था, वैसे ये भी एक फंड ट्रांसफर करने का तरीका है। ठीक है, इसे इंस्टेंट पेमेंट सर्विस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही यहाँ से पेमेंट करते हो, सामने वाली पार्टी को एट द मोमेंट वो रिसीव हो जाता है। बट एनईएफटी में ऐसा नहीं था, क्योंकि एनईएफटी में क्या होता है कि एक टाइम स्लॉट बनता है, उसके बाद उस जो स्लॉट में जो हम पेमेंट करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो पेमेंट एग्जीक्यूट किए जाते हैं, है ना। लेकिन एनी आईएमपीएस में ऐसा नहीं होता है। आईएमपीएस में एज यू क्लिक द बटन, द पार्टी विल गेट द पेमेंट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से बटन प्रेस करते हो, वो वहां पे पेमेंट उनको मिल जाता है एट द मोमेंट। इसीलिए इसे इंस्टेंट पेमेंट सर्विस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूजर्स ऑफ आईएमपीएस। जैसे कि अपने हमें पढ़ा भी हमने कि इसके यूजर्स क्या होते हैं। तो दूसरा पहला क्या है इसका, कि कस्टमर सर्विस इसको आईएमपीएस को यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि फंड ट्रांसफर करने का तरीका है। ठीक है, तो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं हम। इवन आप यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप रिसीव भी कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर किसी पार्टी से पैसे लेने हैं तो वो भी आपको आईएमपीएस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है मेक मर्चेंट पेमेंट्स। यानी कि आप मर्चेंट्स पेमेंट्स भी कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कई सारे यूज है आईएमपीएस के। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये भी क्या है, चार्जेबल है, लाइक एनईएफटी है, जैसे कि आरटीजीएस भी है। अगर हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे आरटीजीएस, उसमें भी हम देखेंगे वो भी क्या है, चार्जेबल है। तो ये जो चार्जेस होते हैं किसी भी बैंक के, वो वेरीज करते हैं बैंक टू बैंक। यानी कि ये फिक्स नहीं है कि इतना रुपए ही चार्ज लगेगा। ये वेरीज करते हैं बैंक टू बैंक, कि बैंक जैसे हर बैंक की अपनी एक पॉलिसी होती है, उनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करेंगे। ठीक है, सेकेंड है अवेलेबल 24/7। यानी कि हर, ये क्या होता है कि पूरा 24/7 आप कभी भी यूज कर लो, आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आरटीजीएस में क्या होता है कि वो हॉलीडेज पे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हॉलीडेज या वीकेंड्स पे हम यूज नहीं कर सकते। बट आईएमपीएस में ऐसा नहीं है, आप कभी भी यूज कर सकते हो, कहीं भी कहीं से भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। नो मैटर आप कहाँ, किसी स्टेट में हो, किसी कंट्री में हो, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, इमीडिएट ट्रांसफर। यानी कि जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करते हो, पार्टी को पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नो मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है कि आप इतने ही रुपए ट्रांसफर करो। जैसे कि हमारे पास आरटीजीएस में है, मिनिमम वैल्यू है वहां पे 2 लाख की, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों, एनईएफटी में भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, बट देर इज अ मैक्सिमम वैल्यू जो कि 2 लाख है। आप आईएमपीएस सिर्फ 2 लाख तक के ही कर सकते हो। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि अगर हमें 2 लाख से ज्यादा का करना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम आरटीजीएस का यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे हम आईएमपीएस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 2 लाख से ज्यादा के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, आरटीजीएस का। 2 लाख करना है या उससे कम करना है तो आप क्या कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो। ठीक है, कई बार लोगों को दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम आरटीजीएस करें, आईएमपीएस करे या एनईएफटी करे। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि अगर आपको किसी को इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर करना है, इंस्टेंट करना है, यानी कि आप चाहते हो कि हाँ मुझे, मैं यहाँ से ट्रांसफर करूँ और सामने वाली पार्टी को मिल जाए। ठीक है, तो आप आईएमपीएस और आरटीजीएस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, बट आपको ट्रांसफर करना है तो आधे घंटे के बाद भी मिलेगा तो चलेगा काम। ठीक है, तो आप एनईएफटी कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है। अदरवाइज देयर आर सम लिमिट्स।
जैसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, आरटीजीएस में देयर इज अ मिनिमम वैल्यू कि आप कम से कम आपको 2 लाख ट्रांसफर करना है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आरटीजीएस वाले क्लास में। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।